ऑलराइट, मिथोलॉजी लवर्स, यहाँ एक सवाल है जो मुझे बहुत टाइम से परेशान कर रहा है। असली लंका नगरी अब कहाँ है? क्या आपने कभी सोचा है कि वो जगह जो रामायण की कहानियों में सुनते आए हैं, असल में आज के समय में कहाँ छुपी हुई है? वही वाली जिस पर रावण राज करता था रामायण में। वो लंका जो हर भारतीय के दिमाग में एक रहस्यमयी और भव्य शहर के रूप में बसी हुई है। वो शहर जो सोने जैसा चमकता था, जिसमें महल, किले और टावर इतने ग्रैंड थे कि आज के स्काई स्क्रेपर्स भी उनके आगे फीके पड़ जाते। रामायण में लंका की जो तस्वीर खींची गई है, वो किसी जादुई सपने से कम नहीं लगती। लंका सिर्फ स्टनिंग नहीं थी, वो एक किला थी। कोई भी ऐसे ही अंदर नहीं आ सकता था। उसकी सुरक्षा और बनावट इतनी मजबूत थी कि दुश्मनों के लिए उसे जीतना लगभग नामुमकिन था। लेकिन फिर वो एपिक युद्ध हुआ, भगवान राम और रावण के बीच। ये सिर्फ दो राजाओं की लड़ाई नहीं थी, बल्कि अच्छाई और बुराई के बीच की सबसे बड़ी जंग थी। तबाही बहुत बड़ी थी और रावण के गिरने के साथ लंका का सुनहरा दौर खत्म हो गया। महलों की दीवारें गिर गईं और वो चमकता शहर धीरे धीरे खंडहर में बदल गया। टाइम के साथ कहानियां कहती हैं, वो शहर या तो खंडहर बन गया या पूरी तरह बदल गया। कुछ लोग मानते हैं कि लंका का नाम और पहचान इतिहास के पन्नों में ही खो गई। लेकिन यहां से बात और इंटरेस्टिंग हो जाती है। जैसे जैसे हम इतिहास और पुराणों की परतें खोलते हैं, नए सवाल और नए रहस्य सामने आते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि पुरानी लंका वही है जिसे हम आज श्रीलंका कहते हैं। श्रीलंका का नाम भी लंका से ही निकला है और इसकी भौगोलिक स्थिति भी रामायण के वर्णन से मेल खाती है। और अगर आप श्रीलंका जाओगे तो आपको ऐसी जगहें मिलेंगी जिन्हें लोकल लोग रामायण से जोड़ते हैं, जैसे अशोक वाटिका, जहां सीता माता को रखा गया था। वहां के गाइड्स और लोकल्स आपको कहानियां सुनाएंगे जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। यहाँ के लोग इन जगहों को सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं मानते, बल्कि अपनी संस्कृति और आस्था का हिस्सा मानते हैं। हर पत्थर, हर पेड़ के पीछे एक कहानी छुपी है। ये वाइल्ड है, राइट? उन जगहों से गुजरते हुए आपको उस एपिक की गूंज लगभग सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे इतिहास और कल्पना एक साथ चल रहे हों। लेकिन क्या ये सच में वही लंका है? दैट्स द मिलियन डॉलर क्वेश्चन। क्या हम सिर्फ कहानियों के पीछे भाग रहे हैं या सच में कोई पुराना राज छुपा है? देखो, हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट्स अभी भी इस पर बहस कर रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि श्रीलंका ही असली लंका है, तो कुछ कहते हैं कि असली लंका कहीं और थी। कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। कोई सोने की ईंटें या पुराने शिलालेख नहीं हैं जिन पर लिखा हो वेलकम टू रावणास लंका। जितना हम खोजते हैं उतना ही रहस्य गहरा होता जाता है। ये ज्यादातर कहानियां, मान्यताएं और कुछ सबूत हैं जो इस रहस्य को जिंदा रखते हैं। लोक कथाएं और पुराणों की बातें आज भी लोगों के दिलों में बसी हैं। तो क्या लंका अभी भी कहीं छिपी हुई है, डिस्कवर होने का इंतजार कर रही है, या फिर वो हमेशा के लिए खो गई है, बस कहानियों में ही जिंदा है? या ये श्रीलंका के लैंडस्केप में घुल मिल गई है, टाइम के साथ खो गई है? शायद हम कभी सच तक ना पहुंच पाएं, लेकिन खोज जारी है। अभी के लिए रहस्य बना हुआ है, हिस्ट्री और फेथ के बीच फंसा हुआ। हर नई खोज, हर नई कहानी इस रहस्य को और गहरा बना देती है। अगर आपको ऐसे पजल सुलझाना पसंद है तो हमारे पुराने ग्रंथों से और मिस्टीरियस कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। कौन जाने अगली कहानी में हम किसी और छुपे हुए सच से पर्दा उठा दें। कौन जानता है और क्या क्या डिस्कवर होने का इंतजार कर रहा है। शायद अगली खोज में लंका का कोई नया सुराग मिल जाए। तो जुड़े रहिए, क्योंकि इतिहास के ये रहस्य कभी खत्म नहीं होते।